बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह करना मेरी सुन्नत है। इस्लाम ने निकाह को आधा ईमान करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवानों, तुम में से जो निकाह की जिम्मेदारियों को उठाने की ताकत रखता हो, उससे चाहिए कि वो निकाह कर ले, क्योंकि निकाह निगाह को नीचा रखता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुबान और शर्मगाह की जमानत तुम मुझे दे दो, जन्नत की जमानत मैं मोहम्मद तुम्हें देता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसी औरत के बारे में बताने जा रहे हैं जो इंतहाई खूबसूरत, पाक दामन, तहज्जुद गुजार थी। उसके हुस्न के चर्चे दूर दूर तक थे। वो मदीने की एक अमीर तरीन औरत थी, मगर बदकिस्मती से कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार ना था। उस औरत ने खाना काबा के गिलाफ को पकड़कर ऐसे क्या अल्फाज बोले कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कुरान पाक की कौन सी आयत पढ़ी कि उसकी मदद के लिए आसमां से फरिश्ते भी पहुंच गए। फिर देखने वालों ने देखा, अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को वो कुछ अता कर दिया जिसकी ख्वाहिश आज तक हर इंसान करता है। एक दफ़ा एक नौजवान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे जना की इजाज़त दे दो, मैं ज़ना के बगैर नहीं रह सकता। सहाबा इकराम को इस आदमी की ये बात इंतहाई बुरी लगी। तमाम सहाबा इकराम ने उसको डांटना शुरू कर दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से उस आदमी को अपने पास बिठा लिया। उससे फरमाने लगे, क्या तू पसंद करता है तेरी माँ के साथ कोई ज़ना करे? वो अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं हरगज़ इस बात को पसंद नहीं करूँगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरे लोग भी इस बात को पसंद नहीं करते कि कोई उनकी माँ के साथ तमाम हदें पार करे। फिर फरमाया, क्या तू पसंद करता है तेरी बहन के साथ कोई बदकारी करे? वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं हरगज़ इस बात को पसंद नहीं करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरे लोग भी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि कोई उनकी बहन के साथ बदकारी करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू पसंद करेगा तेरी फुप्पी के साथ कोई बदकारी करे? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, हरगज़ नहीं। इसी तरह फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाला के बारे में कहा। उस नौजवान ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, हरगज़ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरे लोग भी अपनी खाला के साथ ये सब कुछ गवारा नहीं करते। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उसके सर पर रखा और दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इसके गुनाह माफ़ कर दे, इसका दिल पाक कर दे और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। इस दुआ के बाद उस नौजवान ने जिंदगी भर इस गुनाह के बारे में सोचा तक नहीं। ये दुनिया मकाफाते अमल है। इंसान जो कुछ बोता है वही इस दुनिया में काटता है। अगर किसी की बहन के साथ बदकारी करेगा तो उसका अमल और जुर्म बनकर उसके दरवाजे पर पहुंच जाएगा। इन तमाम बुराइयों से बचने का वह जरिया निकाह है। कुरान मजीद में इरशाद है, वही अल्लाह है जिसने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर इसी जिन्स का एक जोड़ा बना दिया ताकि तू इससे सुकून हासिल कर सके। दोस्तों, मदीने में एक इंतहाई हसीनो जमील और मालदार औरत रहती थी। वालिदैन की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। लोग रिश्ता देखने के लिए आते मगर इनकार कर देते। वालिदैन इस मामले की वजह से इंतहाई परेशान थे। लड़की को भी हर बार अजियत का सामना करना पड़ता। इस तरह करते करते काफी वक्त गुजर गया। इस लड़की की भी उम्र काफी हो गई। एक दफा इस लड़की के लिए रिश्ता आया। लड़का मदीने के एक अस्पताल में काम करता था। दोनों खानदानों के दरमियान तमाम मामला तय पा गए। लड़की शादी की वजह से इंतहाई खुश थी। वालिदैन की भी खुशी का ठिकाना ना था। दोनों खानदानों ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। हक महर, शादी के अखराजात और तमाम मामला तय पा गए।
शादी से एक दिन पहले लड़के की माँ उनके घर आई। लड़की के बाप से लड़की का शनाख्ती कार्ड मांगा कि मैं आपकी बेटी की उम्र देखना चाहती हूँ। जब लड़के की माँ ने शनाख्ती कार्ड देखा तो उसके चेहरे के तासरात बदल गए, क्योंकि लड़की की उम्र 37 साल के करीब थी। वो कहने लगी, भाईजान आपकी बेटी की उम्र बहुत ज्यादा है, जबकि मेरे बेटे की उम्र 22 साल के करीब है। आपकी बेटी 3 साल के बाद बूढ़ी हो जाएगी। हमें अपने बेटे के लिए औलाद चाहिए। चनाचे लड़के की माँ ने रिश्ते से इनकार कर दिया। लड़की पर यह खबर पहाड़ की तरह टूटी, जिसने उसे रेजा रेजा कर दिया। ये लड़की अल्लाह तबारक व तआला के आगे रोती कि मुझ में क्या कमी है जिसकी वजह से लोग मेरा रिश्ता लेने से इनकार करते हैं। या अल्लाह तूने मुझे बनाया है, तेरी बनाई हुई चीज को ये लोग रद्द करके जाते हैं। या अल्लाह मैं हार चुकी हूँ। अगर शादी मुसलमान पर फर्ज ना होती तो मैं हमेशा हमेशा के लिए शादी से इनकार कर देती। ये लड़की मायूस होकर अल्लाह तबारक व तआला से ढेरों बातें करती। ख़वातीनो हजरात, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से फरमाता है, तुम मुझसे दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ को सुनता हूँ। ये लड़की हर वक्त परेशान रहती। एक दिन इस लड़की के बाप ने इससे कहा, हम खाना काबा में जाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते हैं। मुझे यकीन है वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को जरूर सुनेगा। ये लड़की और इसका बाप उम्रा अदा करने के लिए खाना काबा पहुँचे। दोनों बाप बेटी ने तवाफ किया, सही की। इसके बाद दोनों खाना काबा के सामने आकर बैठ गए। बेटी रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करने लगी। इस लड़की के पास ही एक औरत कुरान पाक की तलावत कर रही थी। वो तलावत करते करते इस आयत पर पहुंची, वाला सौफा यूती का रब्बू का वतरदा। जैसे ही इसने ये अल्फाज अदा किए तो इसे ऐसा लगा जैसे ये अल्फाज उसके लिए उतरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको अता करेंगे और आप राजी हो जाएंगे। 3 दिन तक इस लड़की की उस औरत से मुलाकात होती रही। एक दिन उसने इस लड़की से पूछा, बेटी तुम्हारी क्या हाजत है? अल्लाह तबारक व तआला से किस बात का सवाल करती हो? चनाचे इस लड़की ने उस औरत को तमाम मामलात से आगाह कर दिया। वो औरत कहने लगी, मेरा एक बेटा कवारा है, 5 वक्त का नमाजी और अच्छे इखलाक का मालिक है। अगर तुम कहती हो तो मैं अपने बेटे से तुम्हारी शादी की बात करती हूँ। चनाचे लड़की ने रजामंदी का इजहार कर दिया। लड़का अमेरिका में कारोबार करता था, लिहाजा वो माँ का हुक्म मिलते ही मक्का पहुँच गया। मक्का के होटल में लड़की और लड़के की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। दोनों की शादी हो गई। लड़की शादी करके अमेरिका चली गई। 2 साल तक उसके घर में औलाद ना हुई। ये परेशान रहने लगी। घर वालों ने हौसला दिया, अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर करेगा। एक दिन दोनों मियाँ बीवी अस्पताल गए। वहाँ इन्हें खुशखबरी मिली कि तुम्हारी बीवी हामला है। चनाचे पैदाइश के वक्त पता चला। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको 2 जुड़वां बच्चे अता किए। बेटा और बेटी को देखकर पूरा खानदान खुश था। तमाम लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। यूं अल्लाह तबारक व तआला ने इस लड़की को हर नेमत से नवाज दिया। दोस्तों, सब्र करने वालों के लिए बड़ा अजर है। जब सब्र की बात आए तो सब्र अयूब को कौन भूल सकता है। अल्लाह तबारक व तआला को वो लोग इंतहाई पसंद है जो सब्र करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को मुसीबत के वक्त सब्र करने की तौफीक अता फरमाए।